हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फुतमान नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करना चाहिए, खुदा की तारीफ करनी चाहिए। हर वक्त अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें, अपने खुदा की स्तुति करें और अपने खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत है उसकी। हर रोज अपने लोगों को रात मीठी नींद अता करता, सुबह का दिन बख्श देता है और सलामती अता करता है। अपने जलाल के लिए हमें बेदार करता है। हमारी जिंदगियों से उसका जलाल निकलना चाहिए। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। सारी रहनुमाई के लिए दुआ मांगेंगे। कलाम को सीखने के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल, तेरी कुदरत चाहता हूँ। सुनने वाले लोगों को भर के देना, समझने वाले जो देना, मुझे कलाम मुकद्दस के लफ्जों की तरतीब देना, बोलने के लिए गहरा मस्सा देना, अपने जलाल से भर। हालेलुया। यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु हम तेरी तारीफ करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र में गाने है। पाकरू हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, मुझे सिखाने के लिए और मुझे सीखने के लिए लफ्जों की तरतीब देना, बोलने के लिए मस्सा देना। तेरा जलाल मेरी जिंदगी से जाहिर हो, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजिम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4 बाब है। हम 17 आयत से सीखेंगे। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाई यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी के दो भाई यानी भाइयों को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों को यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखकर कहा, अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, 3 बातें
मैं इसमें जाहिर करता और देखता हूं। पहली बार यीशु जब अपने शागिर्दों को पकड़ने लगा तो क्या किया? शागिर्दों को अभी चुना नहीं, अभी मुनादी शुरू की है। यीशु ने अब मुनादी शुरू की है। कितने अरसे के बाद? 30 साल के बाद। जब 30 साल के यीशु हो चुके थे तो उस वक्त उनने मुनादी करना शुरू की है, और अभी शुरू की है तो अब शागिर्दों का चुनाव है। शागिर्दों का चुनाव। जब यीशु ने देखा झील के किनारे फिरते हुए 2 भाई, यानी कि मुशेरे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, तो उनको पकड़ा, उनको कहा मेरे पीछे आओ। अभी शागिर्द मुकर्रर नहीं किया, लेकिन उनने उसी वक्त फौरी तौर पे अपने जालों को भी छोड़ दिया, अपने काम को भी छोड़ दिया। तो क्या यीशु के पीछे हो लिए। आज हम अपने काम के लिए अपनी दुकान को, अपने घर को, अपने काम को नहीं छोड़ते। बेशक हम ताश पे बैठे रहें, बेशक हम एवजोइयों पे बैठे रहें, खासतौर पे जो बीबियां बहनें वो घर में एक दूसरे की बातें जरूर करती रहेंगी। कलामी मुकद्दस के अंदर एवजोई ना करो। जब हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करेंगे तो फिर सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। हम कैसे छोड़ेंगे? अबलीस तो नहीं छोड़ने देगा। ये बात कर लें, ये काम कर लें, ये किरदार कर लें, ये तेरा काम रह गया है, वो नहीं छोड़ने देगा। चकमा देगा, धोखा देगा, आपके साथ फ्रॉड करेगा। आज हमने उसकी कामों पर गालिब आना है। एक वक्त था, मैं ढोक काला खान में था, तो मेरे उस्ताद मेरे पास आए हुए थे। तो हम को बात कर रहे थे, तो उनने उस बच्चे के मुंह पे बड़े जोर के साथ थप्पड़ लगाया और मुझे गुस्सा आया। लेकिन उस गुस्से को मैंने अपने मन में पी लिया, इसलिए कि हो सकता है मैं कोई बात करूंगा तो वो बर्दाश्त ना करें। लेकिन मैंने कह दिया, यार तूने बच्चे को मारा है, अच्छा नहीं किया। तो उसने मुझे एक जवाब दिया, उस्ताद ने, जावेद साहब आपने देखा है उसके अंदर, बच्चे के अंदर इब्लीस अपना काम कर रहा था।
इब्लीस उस बच्चे को इस्तेमाल कर रहा था। आज हम गौर करनी है, चर्च में जाते हैं तो बच्चों को छोड़ देते हैं ताकि बच्चे क्या करें, फिरे टुरे काम करें और हमें दुआ करने दें। लेकिन बच्चे को हमने सिखाना है, कंट्रोल करना है। और इब्लीस का मंसूबा यही होता है कि मैं बच्चों को यूज करूं इनका कलाम की तरफ, दुआ की तरफ या खुदा के खादम की तरफ ध्यान न हो। तो यीशु ने अभी शागिर्दों को चुना, तो कितने? 2 शागिर्द चुने हैं। अभी मुनादी शुरू की है, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को पकड़ा, यानी कि शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, और 2 भाई और आगे बढ़े तो 2 भाई और, यानी कि जब्दी के बेटे यानी कि 2 भाई और मछलियां पकड़ रहे थे। और आगे, और वहां से आगे बढ़े तो और 2 भाई यानी कि जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा और उनसे भी कहा, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आदमगीर। कोई भी उस्ताद है वो ये नहीं चाहता मेरे शागिर्द में कमी हो, मेरे शागिर्द कमजोर हो, मेरा शागिर्द नालायक हो, मेरा शागिर्द बेकार हो, मेरा शागिर्द पूरे मंसूबे कायम करने वाला हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपने उस्ताद की बात को जाहिर करूंगा क्योंकि मैं भी शागिर्द था। शागिर्द की मार, उस्ताद की मार, उस्ताद की झिड़की, वो आग के लिए बरकत है, वो आग के लिए मजबूती है, कुव्वत है, वो आपके अंदर पावर है। मत सोचें कि मेरे उस्ताद ने मुझे डांट दिया। जब उस्ताद डांटेगा तो तब इस शागिर्द मजबूत होगा। तो जब उस्ताद डांटता नहीं, उसकी मजबूती नहीं। मेरे उस्ताद, मैं एक गांव हमारे करीब अलियाबाद है, वहां पे अपने उस्ताद को बुलाकर एक घर में मौजूद थे। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं उस वक्त अभी स्मोकिंग करता था और बेशुमार स्मोकिंग करता था। तो मैं बाहर निकल कर, उस्ताद मेरे दुआ करे, तो मैं बाहर निकल कर स्मोकिंग के लिए गली के अंदर बैठा हुआ। उसी घर की बहन, घर वाली मेरे पास आए तो मुझे कहने लगी, भाई आपने कुछ आवाज सुनी है? मैंने कहा नहीं।
تو اس نے کہا کہ ایک فیملی آئی تھی، اس کے اندر بدروحانی بڑی زور زور کے ساتھ چرلائی ہیں، 7 گھروں میں اس کی گونج ہے۔ تو میں نے کہا اچھا۔ تو جب میں اندر گیا تو استاد میرے نے ڈانٹ دیا، چل نکل، یہاں کیا کر رہا ہے، نکل، جا کر اپنے بچوں کو روزی کما کر کھوا، میرے ساتھ ٹائم کیوں ضائع کرتا؟ اگر تو نے مجھ سے کچھ لینا نہیں تو۔ اسی دن خدا نے جب اس کی ڈانٹ کو سنا، اور پہلے تو بڑا غصہ آیا، اندر ہی غصہ آیا، لیکن اس غصے کو میں نے سنبھال لیا، پی لیا، اور اس غصے کے بعد خدا نے اپنی پاک روح کو بھیجا، مجھے روحانی آنکھیں مل گئی، مجھے برکت ملی۔ جب استاد ڈانٹے گا تو آپ کو برکت ملے گی، جب استاد آپ کے ساتھ غصہ کرے گا تو آپ کو برکت ملے گی۔ تو جب غصہ نہیں کرے گا، جب پیار ہی کرتا رہے گا، آپ نے گناہ کیا، آپ نے برا کام کیا، آپ نے استاد کو اچھا کردار نہیں ادا کیا، تو پھر اس استاد کے لیے برکت کا باعث نہیں، بلکہ اس کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے گا۔ بہت سارے لوگ استاد کو کیا کرتے ہیں؟ شیطان کا منصوبہ ان کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، وہ پہلی سطح پہ استاد کو گالی دے دیتے ہیں۔ تو جو اچھا استاد ہے اس کو گالی نہیں، بلکہ وہ برکت کا باعث بنتا ہے، اور شاگرد اس کی وسیلہ بہت سارے لوگوں کے لیے نجات کا، برکت کا سبب بنتا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شاگرد بنائیں، استاد بنیں۔ بائبل مقدس متی اور رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں 28 باب میں لکھا ہوا ہے، کیا کرو؟ سب قوموں میں جاؤ، شاگرد بناؤ، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، شاگرد بنانا معمولی کام نہیں۔ شاگرد کو تیار کرنا، اس کو کچرے سے، گندگی سے، برے منصوبوں سے نکالنا ہے، شاگرد کے لیے برکت کا باعث بنانا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ جب ہم اچھا استاد ہوں گے، اچھا استاد ایلیا تھا، اس کا شاگرد لیشا کتنا بابرکت انسان تھا، اس نے برکت دگنی لی۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو ہم نے تیار کرنا ہے، شاگرد بنانا ہے اور استاد بننا ہے۔ جب توبہ کریں گے،
यीशु ने सबसे पहले क्या कहा? यीशु ने सबसे पहले 18 आयत में कहा, अभी मुनादी शुरू की है, तो क्या कह रहा है? तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। जब तक तौबा नहीं करते तो फिर शागिर्द भी नहीं बन सकते। जब तक कलाम को नहीं पढ़ते, जब तक कलाम को नहीं जानते, तो फिर शागिर्द नहीं बन सकते। मेरे अजीजों, पढ़ा हो या न पढ़ हो, पढ़ा हो या न पढ़ हो, खुदा को जानता है। जो न पढ़ हैं वो पढ़े लिखे से ज्यादा कदर करते हैं, वो ज्यादा खुदा को तरजीह देते हैं। लेकिन जो खुदा की तरफ लौट आता है, जो खुदा को जान लेता है, जो खुदा को पहचान लेता है, जो खुदा के साथ वाफियत कर लेता है, जो खुदा को कबूल कर लेता है, जो खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। शागिर्द बनने के लिए पहले अपने दिल को तैयार करें। जो यीशु ने शागिर्दों को पकड़ा, वो तो मछलियां पकड़ रहे थे, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन उन शागिर्दों ने क्या किया? अपने आप को फौरी तौर पे तैयार किया, तौबा कर ली, ईमान ले आए। आज हमें भी ईमान की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद के हजूरी में अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदा अपने लोगों के अंदर रहकर अपना काम करना चाहता है। जो शागिर्द है वो इंसान नहीं रह गया दूसरे लोगों की तरह, क्योंकि उसको चुनाव किया गया है, उसका चुनाव हो चुका है। ये उस्ताद या शागिर्द कोई नहीं काम करता, जो चुनने वाला है वो ऊपर बैठा है। उसने क्या किया? जब तू अपनी माँ की पीठ में था तो मैंने उस टाइम तुझे चुन लिया था, पहले ही चुन लिया था। जब पीठ में था तो उसी वक्त चुन लिया। आज हम भी अपने आप को तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, जब हम तैयार होंगे तो यकीनन हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का खुलासा होगा, खुदा की कुव्वत होगी, खुदा की ताकत होगी, खुदा का जोर होगा, खुदा का जलाल होगा आपके अंदर। आइए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें। मुझे एक भाई का अभी याद आया, वो फौजी है, और सिंध से मुझे एक बहन ने, बेटी ने फोन किया, पर साहब फलाना पादरी है, वो कितने कितने पैसे लेकर बदरूहों को निकालता है। मैंने कहा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इसलिए कि वो पैसे के भेदी हैं, पैसे के पुजारी हैं, और पैसे को इस्तेमाल करने वाले या खुदा के कलाम को इस्तेमाल करके पैसे बिटोरने वाले, वो खुदा के खादिम नहीं, वो सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं, वो उस्ताद नहीं, वो सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं। तो आज हम उन कब्रों में शामिल ना हो जाएं, उन लोगों में शामिल ना हो जाएं। अपने आप को ईमान में मजबूत करें, तैयार हों,
खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकतों आए मेरे असीजों। आज शुगिरत के लिए, उस्ताद के लिए और सीखने के लिए, सिखाए जाने के लिए, आज के कलाम के लिए दुआ मांगे, आज की सारी रहनुमाई के लिए दुआ मांगे, कच्ची आबादियों के लिए दुआ मांगे, कौमों के लिए, कबीलों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर यीशु। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की मानद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। बा आसमानी आज शुगिरत के लिए, अच्छा उस्ताद ढूंढने के लिए अकल, दनाई और अपना फाहिम दे। जो अच्छा उस्ताद है उसे शुगिरत मुकर्रर करने के लिए बरकत दे, कुव्वत दे, ताकि अपने शागिर्दों को डांटे, शांटे और खुदावन उनको तैयार करे और उनको खुदावन पाक रूह की आग से भरे और सारा जलाल तुझे मिले। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हसूर दुआ करता हूँ। तू ही जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, कौम कबीलों के साथ रहना। बाप आसमानी अपनी पाक रूह को नाज़िल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ। तेरा असीम नाम मेरी जिंदगी के अंदर जलाल पाए। तू बड़े में घटूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं। तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की झुमकी है। प्यार करने में धीमा है, शिकत में गनी है। पाक खुदावन आज के कलाम के वसीला बहुत सारे लोगों को बरकत देना, सीखने वाली रूह देना, समझने वाली रूह देना। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए बरकत का बायस बने। सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना। आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। आफतों पर गालिब आने वाले खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। गंदी तस्वीरों पर गालिब आने वाले खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे तमाम कच्ची वादियों के ऊपर तेरा हाथ चाहता हूँ, तेरी बरकत को मांगता हूँ। वापस माने अपनी पाक रूह को भेज। जो हुक्मरान हैं उनके खुदावन दिलों को नरम कर, उनकी सोचों के अंदर काम कर, ख्यालों के अंदर काम कर, जिंदगियों को बदल दे, अबलीस के मंसूबों को बदल दे, अबलीस की कुफ्तों को शर्मिंदा कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की मानद ठहरे। आए खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो लोग तेरे हसूर दुआएं करते हैं, जो लोग तेरे हसूर सरों में खाक डालते हैं, जो लोग तेरे हसूर अपने आप को झुका कर बैठे हैं, कच्ची आबादियों के लिए परेशान हैं, जो बहनें वावेला करती हैं, जो बहनें परेशानी का शिकार हैं, जो बहनें हार्ट अटैक के वसीला खुदावन नुकसान उठाती हैं,
ان کے لیے اپنا آسمان ہو، ان کے ساتھ ہو، ان کی رہنمائی کا باپ آسمانی میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرا فضل مانتا ہوں، تیری قدرت کو مانتا ہوں۔ آئے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، جس صالح کے ساتھ ہو جو اپنی کام کے لیے بزرگی کی حالت میں خداوند جنگ لڑتا ہے، خداوند تو اس کے ساتھ رہنا، اس کی رہنمائی کرنا۔ باپ آسمانی جتنے لوگ سروں میں خاک ڈال رہے ہیں، جتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، جتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہو، ان کی رہنمائی کر، ان کی حفاظت کر اور ان کی دعا کو سن اور انہیں جواب دے، تاکہ تو زندہ تو بھی بے آسم ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ پاکرو دی آگ برس اور یشو تیرا نام جلال پائے۔ تو بڑے ہم گھٹیں، تیرے نام کو اونچا کریں، تیرے نام کی اگوائی دیں، تیرے نام کو پرچار کریں، تیرے نام کو ظاہر کریں، تاکہ تو زندہ تو بھی بے عازم ہے۔ تو منصوبے چینج کرنا چاہتا ہے، دلوں کو نرم کرنا چاہتا ہے، سوچوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ خداوند جب بنی اسرائیل پہ تلوار کا حکم جاری کیا گیا تو خداوند ملکہ آزار نے 3 دن کا روزہ رکھ کر تیرے حضور دعا کی، اور تو نے سلیمان کے وسیلہ تلوار کا حکم ہٹا دیا۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں۔ اپنی پاک روح کو بھیجے، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا۔ یسوع تیرا شکر ہو، یسوع تیری تعریف ہو، یسوع تیرے نام کو اونچا کریں، یسوع تیرے نام کی اگوائی دیں، یسوع تیرے نام کا پرچار کریں۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخود کی مانند ٹھہرے۔ سارا جلال تجھے دیں، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکو، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔